मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम 6 हिंदी मीडियम की इंग्लिश का चैप्टर 15 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। जो बीच में छूट गए हैं उन्हें हमने छोड़े हैं जानबूझकर। ठीक है ना। इससे पिछली जो वीडियो में हमने जो चैप्टर पढ़ाया था उसके बाद अब 15 चैप्टर पढ़ना है हमें। ठीक है। तो 15 चैप्टर लिबर्टी, आज़ादी। ठीक है ना। इसके बारे में हमको इस चैप्टर में मिलेगा। ये एक पोयम है। शुरू करते हैं। आप अपनी किताब को अपने सामने खोल कर रख लीजिए और पढ़ना शुरू करते हैं ना। शुरू करें। स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ द लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर? वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्ट्रीट, no time to stand north the broad, and star as long as sheep or cows. देखभाल का पूरा जीवन क्या है? हमारे पास ताकने और खड़े रहने का समय नहीं है। टहनियों के नीचे खड़े रहने का समय भी नहीं है और गाय और भेड़ की तरह देर तक ताकना नहीं है। नो टाइम टू सी व्हेन वुड वी पास, वेयर स्कॉलर हिड देयर नट्स इन ग्रास, नो टाइम टू सी इन बोर्ड डे लाइट, स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार लाइक स्किल एट नाइट। मतलब जब जंगल से गुजरते तो देखने का समय नहीं है, जब गिलहरी अपनी मूंगफली घास में छिपाती है, दिन के समय में भी देखने का समय हमारे पास नहीं है। झरने जैसे भरे रातों में आकाश लगता है, यह भी सब कुछ देखने का हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। नो टाइम टू turn at beauty glasses and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can each that smile her eyes began. A poor life is if full of care, we have no time to stand and stare. मतलब सौंदर्य की चमक देखने का समय नहीं है और देखो अपने पैरों को जो नृत्य करते हैं। कोई समय नहीं मुंह तक इंतजार करने के लिए। उनकी आँखों की खुशी शुरू होती है। एक गरीब का पूरा जीवन उम्मीदों से भरा है। हमारे पास ताकने और खड़े रहने का समय नहीं है। तो बच्चों ये पोयम हो गई है आपकी। इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इसके वर्ड मीनिंग पर। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, लाइफ माने जीवन, लाइट माने प्रकाश, ब्यूटी माने सुंदर, केयर मीन्स देखभाल, स्ट्रेट माने घूरना, ब्रांचेज माने नीचे, ब्रॉटेड मीन्स शाखा, ब्रांच मीन्स शाखा, वुड मीन्स लकड़ी, स्कॉलर मीन्स गिलहरी, स्ट्रीम माने छोटी नदी और ग्लासेस माने दृष्टि। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है हु इज़ द अनादर ऑफ हिज पोयम। तो इस पोयम के जो लेखक हैं मतलब कवि हैं उनका नाम है विलियम हेनरी डेविस। दूसरा है वी हैव नो टू स्टैंड एंड स्टेयर, तो टाइम इसमें आएगा आपका टाइम। थर्ड है हिड देयर नट्स इन ए ग्रास, तो इसमें आ जाएगा स्कलर मैंने गिलहरी। विच अगला है विच टाइप ऑफ लाइफ वी हैव इफ़ वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्ट्रीट, तो आएगा अ पुअर लाइफ। फिफ्थ नंबर का है ए लाइफ इज इफ़ फुल ऑफ केयर, तो इसमें आ जाएगा पुअर। अब ये कंप्लीट द पोयम, इस पोयम को कंप्लीट करना है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये भरा हुआ ये आप उतार लीजिएगा या अपने किताब में से देखकर भी आप कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू फॉल्स। तो पहला है अ पुअर लाइफ इज फुल ऑफ
स्पैरो सोरो, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। टाइम टर्न एट ब्यूटी ग्लासेस, तो ट्रू। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टार, ट्रू। स्किल आर फुल ऑफ स्प्रो, तो ये आ जाएगा फॉल्स। स्कॉलर हिडन हिज मैंगो, फॉल्स। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। ब्यूटी ग्लासेस, लाइफ फुल ऑफ केयर, डे स्किन, स्टार लाइट, स्टैंड स्ट्रीट। नेक्स्ट पेज पे आइए, फिल इन क्वेश्चन आंसर है। पहला है राइट 4 लाइन्स ऑफ पोएम, तो पोएम की 4 लाइन आपको लिखनी है। तो पेज नंबर 68 पर जाके ऊपर से 4 लाइन आप इसको लिखकर लर्न कीजिए, है ना। इसके बाद सेकंड नंबर का राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द पोएम, पोएम में आए हुए राइमिंग वर्ड को लिखना है। तो मैंने ये 3 लिख दिए, पास का ग्रास, लाइट का नाइट और ग्लास का डांस, ठीक है। अब आप इसमें और अगर आपको मिल जाए तो आप लिख सकते हैं, वरना इतने तीनों ही लिख लीजिए। 4th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू वी सी व्हेन वुड पास, तो इसमें लिखेंगे वी डू नॉट हैव टाइम व्हेन वी वुड पास, ठीक है ना। बस आपका इतना हो गया। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, तो इसमें आ जाएगा, पहले में आ जाएगा हाउ, दूसरे सेकंड में आएगा हाउ, थर्ड में आएगा व्हाट, विच आ जाएगा 4th में, वेयर आ जाएगा 5th में, और जो बचता है आपका व्हेन, वो आ जाएगा आपका काय में 1st नंबर पे, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर 15 लिबर्टी पूरा होता है, कंप्लीट होता है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।